प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, लेकिन उसके पहले मुझे जरा इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, तो परमिशन ले लो ना, बूढ़े भाई तो घर में ही होता है ना। मतलब वो घर में ही होंगे ना अभी। हाँ, परमिशन तो ले लूंगी, लेकिन इनको सेल का बोलूंगी ना तो कहेंगे कि माधवी, सेल का मतलब है पहले पाव बढ़ाओ और फिर उसकी कीमत कम करके बेचो। अरे हाँ, तारक भी ऐसा ही मानते हैं कि सेल में पुराना माल बेचते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। हंस भी मुझे हमेशा कहते रहते हैं, कोमल, कपड़े कभी खराब नहीं होते हैं, सालों साल चलते हैं। खर्चा करना ही है तो खाने की चीज भी करो, उससे सेहत बनती है। कपड़े पे क्या पैसे वेस्ट करना। भाई, मैंने तो इस बात के लिए तारक से पहले ही परमिशन ले ली है। मैं भी रोशन का अच्छा मूड देखकर उसको पटा ही लूंगी। अरे रोशन भाभी, आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि सोडू भाई तो हमेशा अच्छा मूड में ही होते हैं। हाँ, सच्ची बात है। मैं भी हंस को फोन करती हूँ। तो अच्छा है। अरे मुझे करेला दे। हाय हंस, कोमल। बिल्डिंग की सारी लेडीज है ना, साड़ी की सेल में जा रही हैं, तो अरे सोडा की सेल नहीं, साड़ी की सेल। हाँ, तो मैं, पर हंस मेरी बात तो सुनो ना, 20-20 हजार रुपए की साड़ी सिर्फ 2000 में मिल रही है और सारी लेडीज जा रही, लेकिन फंक्शन में मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी। थैंक यू हंस। हाँ, पाव भाजी विद बटर। हंस ने सेल को जाने की परमिशन दे दी है। Yes. पर कोमल भाभी, ये पाव भाजी विद बटर क्या था? हाँ, वो मेरा और हंस का कोड वर्ड है। ओहो, कोड वर्ड मतलब? अरे कोड वर्ड मतलब सबके सामने प्यार का इजहार करने का सीक्रेट तरीका। तो कोमल भाभी, पाव भाजी विद बटर में आपने आई लव यू कहा ना? बबीता, अय्यर भाई का कोड वर्ड क्या है आई लव यू के लिए? हाँ। संभार। या वेरी फनी। और माधवी भाभी, आपका कोड वर्ड मुझे पता है। आपका कोड वर्ड होगा माधवी। हमारे जमाने में अयो, अरे अंजलि भाभी, आपका और मेटा साहब का भी कोई कोड वर्ड होगा ना? बता भी दो। बोलो बोलो। मैं बताती हूँ, इनका कोड वर्ड होगा डाइट फूड एंड सलाद। बराबर है। अरे वो हमारा कोड वर्ड नहीं है, वो हमारा कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर? अरे अच्छा दया भाभी, जेठा भाई का कोड वर्ड क्या है? हाँ? डोबी नॉनसेंस। शर्म आ रही है। रोशन भाभी, आप भी अपना कोड वर्ड बता ही दीजिए अभी। अरे कहीं नहीं थी बाबा। अरे बोले तो सही। अरे पर कुछ है ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं। क्या कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। क्या? रोशन भाभी का कोड वर्ड होगा ओए बुल्लू बुल्लू बुल्ले। अरे पर एकदम सही कहा दया भाभी।
जब भी हमारे सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होता है ना, तब सोडी भाई रोशन भाभी को देख के हमेशा कहते हैं, ओए बल्ले बल्ले। अरे चलो चलो, बातें करते रहेंगे, बहुत सारा काम बाकी है, खाना बनाना है, फिर हम लोगों को सेल्फी भी तो जाना है ना। जल्दी करो भाई। हम लोग 4 बजे चले, बच्चे तो भी क्लास में जाते हैं ना। परफेक्ट, ठीक है, तो 4 बजे हम सब यहाँ मिलेंगे, ठीक है? चलो, टमाटर चाहिए। ये सिंग भी दे। मेरी सोडी रोशन, लौकी के टमाटर की चटनी भी है। ये तो ढंग का सोडी है, बल्ले बल्ले। ओ जी क्या हो गया? आप सारे क्यों हंस रहे हो जी? नहीं वो सोडी भाई आप ओए बल्ले बल्ले बहुत अच्छा बोलते हो। हाँ इसलिए। और माधवी भाभी बल्ले बल्ले तो मैं हमेशा ही अच्छा बोलता हूँ, आप लोगों को पसंद आया तो और बोल देता हूँ। ओए बल्ले 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 बल्ले। चुप कर, तू डड्डन खेलो चे खेलो, तुम्हारी बात समझ। सारी लेडीज ना शाम को शॉपिंग के लिए जा रही है, तो मैं उनके साथ जाऊं? हाँ तू रोशन सिंह सोडी की वाइफ है और बिल्कुल जा, लेकिन कौन से मॉल में जा रही है रोशन? अरे नहीं रे नहीं, मॉल में नहीं बाबा, हम लोग ना साड़ी की सेल लगी है, वहाँ पर हम सब शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। और रोशन सेल में साड़ियाँ संभल कर खरीदना। वो अपना दोस्त है ना सिमरन सिंह, वो अपने बेटे गुनीत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा खिलौना लाया था और घर जाके वो पूरा टूट गया। अरे सोडी भाई, साड़ी और खिलौने में बहुत फर्क होता है। हाँ है, गाल भी सही है। अच्छा रोशन फिर तू एक काम कर, वो जो तू अपनी साड़ियाँ लाएंगे ना, उन साड़ियों में 2 साड़ियाँ सेम टू सेम ले आना। क्यों? क्योंकि उसमें से एक साड़ी में से ना गोगी पुत्र और मैं अपने लिए कुर्ता और लुंगी बनाएंगे और हम तीनों सेम टू सेम लगेंगे। बल्ले बल्ले। वापस बोलो बोलो बोलो। बल्ले 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 बल्ले। आहो आपके लिए पुदीना डाल के मस्त चाय बना के लाऊं? इस वक्त क्यों? आप फ्रेश हो जाओगे ना। अरे मैं फ्रेश ही हूँ माधवी, और वैसे भी अभी खाने का टाइम हो जाएगा। हाँ आहो मैं क्या कहती हूँ, वो भाटियावाड़ी है ना पार्ला में, वहाँ मस्त भारी भारी साड़ियों का सेल लगा है। तभी मैं सोचूं कि बेवक्त चाय की ऑफर कैसे हुई आज। जैसे मैं आपके लिए चाय बना दी नहीं कभी, तो वो सेल। माधवी तुम इन सेल के बारे में जानती हो ना, सब दिखावा होता है, दिखावा। अब पिछली बार तुम एक सेल में चाय की पत्ती लेकर आई थी, उसके साथ एक चम्मच फ्री मिला था। पता है ना उस चम्मच का आज क्या हाल है? वही चम्मच मैं रोज जुबान साफ करने के लिए वापरता हूँ। देखिए यहाँ साड़ी के साथ कुछ फ्री नहीं है। अरे 15-20 हजार की साड़ियाँ सिर्फ 2-2 हजार में मिल रही है। देखिए मैं अपने बजट में होगी ना वही साड़ी खरीदूंगी। हाँ माधवी तुम जानती हो ना अभी कितना खर्चा हुआ है अपना। हाल ही में हमने कंप्यूटर खरीदा है, अभी अपना बजट नहीं है। आओ ऐसा का है, मेरी सब साड़ियाँ पुरानी हो चुकी है और मई महीने में आत्या के बेटी की शादी भी है। प्लीज आप ठीक है, अभी आपका बजट नहीं है तो मैं जाती ही नहीं। नहीं जा। अरे एक साड़ी के लिए मैंने माधवी को नाराज कर दिया, और वैसे भी माधवी मेरे पास कभी कुछ नहीं मांगती। मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए। चलो माधवी एक काम करते, हम टॉस करते। हाँ अगर काटा आया तो तुम साड़ी लेने जा सकती हो, लेकिन अगर छापा आया तो सॉरी। हाँ चालेल? हाँ चालेल। चालेल ना, वेरी गुड। तो ये काटा और ये है छापा। रेडी?
छापा। सॉरी माधवी, तुम साड़ी लेने नहीं जा सकते। नहीं, आप वापस कीजिए, ये ट्रायल था। हैं? ट्रायल? हाँ। ये बड़ा है ट्रायल। फिर से करते हैं। फिर से छापा। तुम नहीं जा सकती माधवी। नहीं, ये सिक्के में कुछ गड़बड़ है। अभी छपाया ना तो मैं जाऊंगी। हाँ। ठीक है। बैड लक माधवी, बैड लक, काटा आया, तुम नहीं जा सकती। Shit. माधवी, मधु। हाँ? बोलिए ना। तुम साड़ी खरीदने जा सकती हो। क्यों? तो ठीक है, मैं 4-5 साड़ियाँ खरीद लेती हूँ। 4-5? हाँ। अरे एक साड़ी 20,000 की है, मतलब 5 के कितने हुए? 1 लाख रुपए। और अब मिल रही कितने में? 2,000 में। मतलब 5 साड़ियों के कितने हुए? 10,000 रुपए। तो कितने बचे? 90,000। 90,000 वाचले? वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ जाओ। लेकिन एक शर्त पे। हाँ बोलिए। मुझे अभी गर्मा गर्म पुदीने वाली चाय पिला दो। खाने के टाइम पे क्या चाय मांग रहे हो आप? हाँ? ए माधवी, ए। वाह, मिसेस बड़े होशियार निघाल्या। माधवी। ओ बाबा, चाय रखती हूँ मैं। अरे मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, तुम्हें पैसे अभी दे दूं मैं? हाँ हाँ, नेकी और पूछ-पूछ। सावकाश। हाँ? ये 5,000 रुपए। हाँ। सावकाश। ये है 2,000 रुपए। हाँ। हाँ, 7 रुपए। बाजू में। ओ स्टूल। नहीं, रहो दे रहने दो। और ये है बचे हुए 3,000 रुपए। कितने हो गए? 10,000 पूरे हो गए। करेक्ट। माधवी, हाँ? मेरा स्टूल पास करना। हाँ। हो गए 10,000 रुपए? हाँ पूरे हो गए। हाँ। और माधवी, हाँ। देखो ये हमारी मेहनत की कमाई है, तो जरा इसे सोच समझ के खर्च करना। हाँ? और अगर हो सके तो, मतलब कंपल्सरी नहीं है, अगर हो सके तो इसमें से थोड़ा बचाना। हाँ? हो बाबा। वेरी गुड। मैं प्रयत्न करूंगी। ठीक है। अब खाना रेडी है? हाँ, आप हाथ धो लीजिए, मैं परोसती हूँ खाना। चल। दया भी ना कभी कभी बहुत नॉनसेंस गिरी करती है। अरे नटू काका, अरे भाई दिखाओ फाइल, कितनी देर? आज सुबह जो हुआ उसकी वजह से टप्पू के पापा मुझसे बहुत नाराज हो गया, लेकिन साड़ी के स्टाइल में जाने के लिए उनको पूछना तो पड़ेगा ही। नटू काका, कितनी बार आपको बोला प्रिंटर की इंक बदल दो, सूख गई है, और बिल बराबर छपता नहीं है। और प्रशांत भाई को जो बिल आपने भेजा है उसमें 9 की जगह पे 1 छप के गया है, और 97,000 का बिल 17,000 का हो गया। आपको मेरा पगार बढ़ाओ वो बोलने का याद रहता है, मैं जो काम बोलता हूँ याद नहीं रहता है। सेठ जी चिंता क्यों करते हैं, कल हो जाएगा। आज क्यों नहीं? अच्छा आज हो जाएगा बस। हेलो
वो आपसे एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया। हाँ बोल। वो साड़ी साड़ी क्या क्या साड़ी? एक बार मुझे साड़ी पहने तेरा दिल नहीं भरा? और साड़ी पहना नहीं है मुझे तो आ दुकान में इधर पहना मुझे साड़ी। सेठ जी, आपने साड़ी पहनी थी? अरे काम करो ना भाई अपना। चल फोन रख। अरे अब सुनिए तो सही। सोसाइटी की सारी औरतों ने साड़ी के सेल में जाने का नक्की किया है। हाँ तो मैं भी जाऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी हंसी क्या आ रही है आपको? सेठ जी, आपने साड़ी क्यों पहनी थी? क्योंकि साड़ी पहन कर मुझे अचानक गरबा करने का मन हो गया था। सेठ जी, इसमें इतने नाराज क्यों होते हैं? पहले मैं भी साड़ी पहनता था। हाँ, बचपन में हमारे उड़ाई गांव के चौराहे पर जब मैं भवाई करता था तो मैं भी साड़ी पहनता था। क्या है सेठ जी कि भवाई में पहले के जमाने में औरतें काम नहीं करती थी, पुरुष ही औरत बनते थे। अरे भवाई में जब मैं रंगली बनता था तो सारा गांव मुझे देखता ही रहता था। अरे हमारे बाजू के वडनगर गांव के गोपाल सेठ जी तो मुझे रंगली के भेष में देखकर मोहित हो गए थे। उन्होंने एक बार मुझसे शादी का प्रस्ताव भी रखा था। सेठ जी, क्या मैं रंगली में लगता था? हेलो हेलो दया भाभी, अंजलि बोल रही हूँ। हेलो दया भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बहुत टेंशन है। किस बात का टेंशन? दया भाभी, कहीं आप साड़ी की सेल में आने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं कर रहे हो ना? दया भाभी, मैं कह देती हूँ कि अगर आप नहीं आओगे ना तो हम कोई नहीं जाएंगे। हाँ, आपके बिना साड़ी लेने का मजा ही नहीं आएगा। आपको आना ही पड़ेगा, मैंने कह दिया बस। नहीं, मतलब देखो ना, सेल में कितनी सारी साड़ियाँ होगी, जरदोसी, बांधुड़ी, पटोला, तो इसमें से मैं कौन सी साड़ी पसंद करूंगी? ओहो दया भाभी, आप भी ना। ये टेंशन सिर्फ आपका नहीं है, ये टेंशन तो सभी औरतों का होता है। हाँ बराबर। अच्छा तो ठीक है, शाम को 4 बजे मिलते हैं कंपाउंड में, ओके? हाँ ठीक है, बाय। अरे अंजलि भाभी को कैसे बताऊं कि मैं सेल में नहीं आ सकती? हाँ चलो एक बार टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ। हे भगवान। हेलो। हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोल। वो अंजलि भाभी का फोन आया था साड़ी के सेल में जाने के लिए, तो मैं जाऊं? दया, तुझे एक बार ना बोला ना, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत कर। अरे जी, कैसा धर्म संकट है। मेरी हालत तो महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सगे वाले कौरव के सामने युद्ध के लिए खड़े अर्जुन जैसी हो गई है। टप्पू के पापा को मैं कैसे मनाऊं? कैसे? हाँ बराबर, मेरी माँ कहती है कि घोड़े को चने से और पति को खाने से मनाओ तो मान जाता है। हाँ, मैं अभी टप्पू के पापा के लिए बढ़िया खाना बना कर ले जाती हूँ। हाँ, और टप्पू के पापा के सामने थोड़ा नाटक भी करना पड़ेगा। भाई ये क्या हुआ? मेरे दोस्त जेठालाल ने दया भाभी को साड़ियों की सेल में जाने के लिए मना कर दिया। भाई ये तो नो बॉल फेंक दी, और आप तो जानते ही हैं कि नो बॉल की अगली गेंद पे फ्री हिट होता है। अब ये फ्री हिट किस तरह से होता है, ये बड़ी देखने लायक बात होगी। देखने लायक बात ये भी होगी कि दया भाभी जेठालाल को किस तरह से मनाती है सेल में जाने के लिए। मुझे लगता है वो साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना लेंगी, लेकिन जेठालाल को मनाएंगी जरूर।
वैसे दया भाभी जितनी भोली दिखती है उतनी होशियार भी है। अब उनका तरीका क्या होगा ये देखने लायक बात है। मैं जानता हूँ देश भर की महिलाएं बड़ी रुचि ले रही हैं इस वक्त मेरी बात में कि आखिर दया भाभी का तरीका कैसा होगा। भाई जैसा भी तरीका हो वो हास्य से भरपूर होगा और दुनिया से अलग होगा। इसलिए ये बात सोचिए कि जब वो अपना स्पेशल टिपिकल दया भाभी तरीका अपनाएंगी सेल में जाने का तो उसमें आपको सीखने को तो मिलेगा ही और इतने ठहाके होंगे कि आप कहेंगे कि भाई क्या बात है। तो इंतजार कीजिए कि तरीका क्या होता है, कैसे बनाती हैं, और तब तक सोचते सोचते हंसते रहिए। और हाँ भूलिए मत, देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.